मैं चाहता हूं अगले 10 सेकंड के लिए आप सिर्फ इमेजिन कीजिए आप एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजते हैं और रिप्लाई आता है सिर्फ ये 4 शब्द, वी नीड टू टॉक, बस और कुछ भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिप्लाई में तो सिर्फ 4 वर्ड्स थे, लेकिन अगले 5 मिनट्स में आपके दिमाग में 40 स्टोरीज बन जाती हैं। कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी, शायद कोई बुरी न्यूज तो नहीं है, या शायद मेरी ही वजह से। रियलिटी सिर्फ एक सेंटेंस की थी, लेकिन बाकी की पूरी मूवी आपके दिमाग में चल रही थी। और सबसे अजीब बात पता है क्या है कि उस फिल्म के राइटर भी आप हो, डायरेक्टर भी आप हो, और उस मूवी से सबसे ज्यादा हर्ट होने वाले इंसान भी आप ही होगे। और शायद इसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कई बार थॉट्स ही हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। कभी नोटिस कीजिए कि रात को जब पूरी दुनिया सो जाती है तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। बॉडी बेड पे लेटी हुई आराम से कंफर्टेबल, लेकिन माइंड कल की मीटिंग, पिछले साल की गलती, अगले 10 साल की टेंशन सब एक साथ जी रहा होता है। न्यूरो साइंस इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। मैं इसे द स्टोरी मशीन कहता हूं, क्योंकि इसका काम सिर्फ रियलिटी देखना नहीं है, रियलिटी के बीच की खाली जगह को स्टोरी से भरना होता है। और कई बार हम रियलिटी से नहीं, अपनी इमेजिनेशन से डर रहे होते हैं। कई बार जिंदगी हमें उतना दर्द नहीं देती है जितना हम उस दर्द का ट्रेलर बार बार देखकर खुद को देते रहते हैं। लेकिन अगर ओवरथिंक इतना ही पेनफुल है तो फिर हमारा ब्रेन इसे बार बार क्रिएट क्यों करता रहता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं, तो शायद जवाब होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आपका ब्रेन आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बस उसका तरीका पुराना है। एक बार किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, एक बार आप फेल हुए, एक बार आपको रिजेक्ट कर दिया किसी ने, ब्रेन ने वो सब सेव कर लिया ताकि अगली बार वैसा दर्द दोबारा ना मिले। इसीलिए हर नई सिचुएशन में ब्रेन पहले डेंजर ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी बाद में। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, ब्रेन सर्टेनिटी को ट्रस्ट से ज्यादा प्रेफर करता है। इसीलिए कई बार एक कड़वा सच 100 छोटी पॉसिबिलिटी से ज्यादा पीसफुल होता है। इसीलिए कई बार वो सच नहीं, कहानी बना देता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी उसके लिए ट्रीट है। दीपिका पादुकोण ने अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में बात करते हुए ये बताया है कि बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होता है, लेकिन अंदर से एक साइलेंट बैटल चल रही होती है। और शायद यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक इंटरेस्टिंग बात, रिसर्च बताती है कि स्ट्रेस बढ़ने पर ब्रेन का लॉजिकल डिसीजन मेकिंग सिस्टम वीक होने लगता है। मतलब जितना ज्यादा आप पैनिक में आंसर ढूंढते हैं, उतना ही आंसर धुंधला होता जाता है। और आइरनी देखिए कि ओवरथिंकिंग हमें यह एहसास दिलाती है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे होते हैं। क्योंकि ओवरथिंकिंग ट्रेडमिल की तरह होती है। आपको लगता है कि आप बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन आप वहीं खड़े होते हैं। और शायद असली प्रॉब्लम्स थॉट्स नहीं है, असली प्रॉब्लम वो इंसान है जो हर थॉट्स को बिना सवाल किए सच मान लेता है। और अगर यही सच है तो ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए थॉट्स नहीं, थिंकर को बदलना पड़ेगा। अब तक आपको लग रहा होगा कि ठीक है, मेरा ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे तो बस ओवरथिंकिंग रोकनी है। लेकिन यहीं पर लगभग हर इंसान एक गलती कर देता है। वो अपने थॉट्स को बदलने की कोशिश करता है, जबकि प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम होती है वो आइडेंटिटी, जहां से वो थॉट्स पैदा होते हैं। एक न्यूरो साइंस फैक्ट ये है कि ब्रेन उन्हीं न्यूरल पैथवेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिन्हें आप बार बार यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जिस थॉट को आप बार बार इंपॉर्टेंट देते हैं, ब्रेन उसे परमानेंट एड्रेस बना देता है। इसीलिए अगर आप रोज रोज ये कहते हैं कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूं, तो धीरे धीरे वो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और याद रखिए, आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को खींच लेती है। आप हर दिन वही डिसीजंस लेते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को फेमिलियर लगता है। इसीलिए कई बार हम चेंज नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। और इसीलिए डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता, कॉन्फिडेंस एक्ट नहीं करना पड़ता, और शांति प्रिटेंड नहीं करनी पड़ती। जब आइडेंटिटी बदलती है तो डिसीजंस, हैबिट्स और थॉट्स खुद बदलने लगते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझाने के लिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स क्रिएट किया है। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स नहीं है, हम इसमें समझते हैं कि सबकॉन्शियस बिलीफ कैसे बनती है, पुराने इमोशन पैटर्न्स बार बार क्यों रिपीट होते हैं, और कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली रीशेप कर सकते हैं। ये कोर्स आपकी जिंदगी चेंज कर देगा अगर आप जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अरे सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे, अगर जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस पे एनरोल करिए,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं वादे से कहता हूं जो आप थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन फिलहाल अगली बार जब आप कोई थॉट्स बार बार आए तो उसे रोकने की जगह सिर्फ एक सवाल पूछिए कि ये थॉट्स किस आइडेंटिटी से आ रहे हैं, फियर वाली आइडेंटिटी से या ग्रोथ वाली आइडेंटिटी से। क्योंकि जिस दिन आप थिंकर को बदल देते हैं, क्योंकि पेड़ के पत्ते काटने से पेड़ नहीं बदलता, जड़ बदलने से बदलता है। थॉट्स पैटर्न है, आइडेंटिटी जड़ है। उसी दिन सिर्फ थॉट्स नहीं बदलते, आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाता है। कभी एक बात नोटिस कीजिए कि ओवर थिंकिंग सिर्फ आपका टाइम नहीं लेती है, वो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी ही लेना शुरू कर देती है। कैसे? क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हैं तब आप सिर्फ डिसीजन डिले नहीं करते हैं, आप एक फोन कॉल डिले करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी डिले करते हैं, एक रिलेशनशिप डिले करते हैं और कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी डिले कर देते हैं। और एक दिन वो कैलेंडर बदल जाता है, बर्थडे बदल जाती है, उम्र बदल जाती है, लेकिन सपना वही का वही रह जाता है। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, हम अक्सर उन चीजों को ज्यादा रिग्रेट नहीं करते जो गलत हो गई, हम उन चीजों को रिग्रेट करते हैं जो हमने कभी की ही नहीं। और शायद इसीलिए ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान गलत डिसीजन नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है कोई डिसीजन ना लेना। और एक और बात जो आपने शायद कभी नोटिस नहीं की होगी, ओवर थिंकिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करता है, वो प्रेजेंट को कंज्यूम कर देता है। समय कभी धीरे धीरे नहीं चलता है, बस ओवर थिंकिंग में जीने वाले लोग जीना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। और जब प्रेजेंट ही खो जाता है तो फ्यूचर वैसे ही बदल जाता है। इसीलिए अगली बार जब आपका माइंड एक ही थॉट को बार बार रिपीट करे, उन थॉट से मत पूछिए सॉल्यूशन क्या है, खुद से पूछिए अगर मुझे डर नहीं लग रहा होता तो मैं अभी क्या करता। हो सकता है उस सवाल का जवाब ही आपका अगला सही डिसीजन हो। क्योंकि करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता, करेज का मतलब होता है डर के बावजूद भी एक्शन लेना, और वही एक्शन ओवर थिंकिंग से पहले एंटीडोट है। मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो खत्म होने के बाद आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि अगले 10 साल के बाद आपका फ्यूचर सेल्फ आपके सामने खड़ा है और आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, मेरी लाइफ बदलने का टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या वो कहेगा जिस दिन मेरे सारे डाउट्स खत्म हुए, या जिस दिन मेरे डाउट्स के साथ मैं चलना शुरू कर दिया? सच तो यह है कि लाइफ उन लोगों की नहीं बदलती जिनके दिमाग में सबसे कम थॉट्स होते हैं। लाइफ उन लोग की बदलती है जो हर थॉट्स पर यकीन करना बंद कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आज के बाद ओवर थिंकिंग मत कीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हर थॉट को कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट मत बनाइए, क्योंकि थॉट्स फैक्ट नहीं होते, वो सिर्फ सजेशंस होते हैं। और याद रखिए, आसमान के बादल भी रोज बदलते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है। थॉट्स बादल हैं, आप आसमान हैं। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो उस थॉट्स को देख सकते हैं। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी कंट्रोल करना बंद कर देगी। और अगर आज की वीडियो ने आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग समझाया नहीं बल्कि अपने माइंड को समझाना सिखाया है, तो याद रखिए, ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आपको सोचने पर मजबूर करती है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको जीना भुला देती है। शायद इसीलिए जिंदगी का मकसद हर थॉट को कंट्रोल करना नहीं, हर थॉट के बाद जीना सीखना है।